शकुर जगीरा तेरा शाबाजा किधर किधर बोलो मेरे से बात करो। वो देखा मार दिया सबको और मेरे से बात करो। जगीरा कहाँ है तू? बाहर आ। अरे सामने आ चुका क्या लाख सुअर की औलाद सामने आ। चंगेजी के सीने पे गोली मार अगर मर्द का बचा है तो। अरे इधर मार चंगेजी के, तेरे पटाखों से चंगेजी नहीं डरेगा। अरे सुअर की औलाद सामने आ। बख्श दे, तू चंगेजी की जान बख्श दे रे, बख्श दे। राज को दुश्मन को बख्शता नहीं, फिर भी एक मौका देता हूं। ये लो अंग्रेजी सिक्का, बोल हेड या टेल? हेड। हेड। तूने भी मेरे मन की बात बोल दी। नहीं, टेल टेल टेल। साहब, इस गेस्ट हाउस में हमारे खाने और आराम करने का इंतजाम किया गया है। हम लोग भोजन के बाद यहाँ से चलेंगे। तब तक आप इत्मीनान से आराम कीजिए और खाना खाइए। हाँ ठीक है। पता नहीं लोग पैदल चलकर पूजा करने के लिए इतना ऊपर कैसे चले आते हैं। मेरे तो पैरों की हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे यहाँ तो चमचागिरी बनकर बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। अभी वहां भी मेरे पीछे मत आ जाना। जी। अरे कमर में भी दर्द है। अरे भाई कहाँ है? लेफ्ट को कि राइट को? सामने है सर। आवाज निकाली तो जबान खींच दूंगा तेरी। जानते हो मैं कौन हूं? अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की नाजायज औलाद है। वतन बेचने वाला अपनी ही माँ का दलाल है तू। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तूने आर्मी के साथ राजनीति खेली। और आज तो तूने धर्म की गंगा को भी अपनी गंदी राजनीति की गटर में बहा दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन तुम जैसे गद्दारों का अंत एक अलग अंदाज से होगा। तुम कहलाए जाओगे शहीद, लेकिन मौत मिलेगी कुत्ते की। खबरदार कोई भी हिला तो, नहीं तो मेजर अजीत की खोपड़ी को रोशनदान बना दूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। कहां है वो देशभक्त, वो धर्म का रखवाला, जिसने मेरी धमकी के बावजूद इधर आने की हिम्मत की है? डोंट फायर। किधर है वो? बाथरूम में। वेरी गुड चंगेजी, वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, वेरी बैड, वेरी बैड। वीरभद्र सिंह,
अब तुम इस दरवाजे से बाहर भागोगे और चंगेजी तुम्हारा पीछा करेगा। चलो भागो। भागो! अरे राजा साहब क्यों भाग रहे हैं? हाँ यार, कुछ गड़बड़ हुई लगती है। हटाओ! 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 फायर मत करना! फायर मत करना! उसके जिस्म पे बम बना है! अरे फायर मत करना कोई! उग्रवादी पीछे पड़ा है। फायर मत करना! फायर मत करना! कोई फायर नहीं करेगा! फायर मत करना! अरे ये तो वही चंगेजी है। अरे ये तो बहुत खतरनाक उग्रवादी है। ये तो चंगेजी ने राजा साहब को जान से मार डाला। वाह, क्या शहीद की मौत मिली है राजा साहब को। हाँ यार, जान देकर अमर हो गए। इस घटना के 3 महीने बाद आज हम सब हमारे महान नेता शहीद वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की प्रतिमा की स्थापना के शुभ अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। मैं उस मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले और सभी आतंकवादियों को खत्म करने वाले जाबाज मेजर अजीत आर्य से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आएं और अपने हाथों से इस प्रतिमा को फूल माला पहनाएं। कमीने, तुम्हारे जैसे गद्दारों का अब हम यही हाल करेंगे। ये हमारी जनता है ना, उसकी आंख है लेकिन वो देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, जुबान है बोल नहीं सकती। अब मैं ये हार पहनाऊंगा। ये नहीं हो सकता चंगेजी, तुम समझ नहीं रहे हो, मिलिट्री का मामला है। आज तक हमने तुम्हारे हर मामले को सुलझाया, चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर गंदी राजनीति में किसी को खत्म करने का। याद है इस राज्य में आतंकवाद को फैलाया किसने, उसे पैदा किसने किया? बस तुम अब शॉर्ट में समझो, हमको ज्यादा समझाने का आदत नहीं है। उन चारों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। और हाँ, उन चारों में एक मेरा छोटा भाई शकूर भी है जो हमारे जिगर का टुकड़ा है। और अल्लाह कसम, हम अपने छोटे भाई के नाम का फातिहा नहीं पढ़ सकते। मगर चंगेजी, मगर कुछ नहीं, किसी भी कीमत पर उन चारों को छुड़वाना तुम्हारे जिम्मे है। आज तक तुम्हारे हर खेल में हम जोकर बनकर खेलते आए हैं, मगर आज के इस खेल में जोकर। बस चंगेजी, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। और एक बात ध्यान से सुनो, राजा साहब जब भी कोई खेल खेलता है तो हुक्म का इक्का अपने पास रखता है, और इस खेल में भी हुक्म का इक्का हमारे पास ही रहेगा। उठा लो इसे।
मंत्री की बेटी का अपहरण। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आतंकवादी दिन दहाड़े मंत्री की बेटी को उठाकर ले गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की बेटी भारती को आज उग्रवादियों ने कॉलेज के ग्राउंड से ही उठा लिया और बदले में उन 4 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिन्हें हमारे भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार किया था। इस मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इसका फैसला करने के लिए कार्यवाही कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में होगी। वीरभद्र सिंह जी, आप कैबिनेट कक्षा के सीनियर मंत्री हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़े देशभक्त फैमिली का नाम भी जुड़ा है। माफ कीजिए मगन भाई, ये देशभक्ति, समाज सेवा, कानून, ये सारे अल्फाज किताबों में बंद ही अच्छे लगते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, आप और आप जैसे चंद सीनियर पॉलिटिशियंस को छोड़कर आज के पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी ऐसा आदमी है जो इन चीजों पर विश्वास करता है और इन पर अमल करता है? लेट्स बी प्रैक्टिकल। आज राजनीति एक धंधा बन गया है, धंधा। इसका मतलब उस मिशन में हुई हमारे फौजियों की कुर्बानी बेकार जाएगी? देखिए, फौजियों के साथ मेरी बेटी को कंपेयर मत कीजिए। किसी भी हालत में मैं उन 4 टेररिस्टों के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। क्या जमाना आ गया है। लगता है महात्मा जी की बात सच होगी। मगन भाई, ऐसी कुर्बानी देने वाले नेताओं की आजकल सिर्फ मूर्तियां बनती हैं, जिनकी साल में एक बार सफाई की जाती है और मालाएं चढ़ाई जाती है, और बाकी के तमाम दिन परिंदे उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। एक बात और मैं आप सबको बता दूं, आज मैं आप लोगों का भाषण सुनने नहीं आया हूं। मुझे फैसला चाहिए, वो भी मेरे फेवर में। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। ऐसा ही समझो। हर हालत में मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी ये मिलीजुली सरकार उड़ी समझो। 30 MP हैं मेरे पास, जिनके बलबूते पर आपकी ये सरकार चल रही है। इसे धमकी नहीं, मेरा फैसला समझना। और सब जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जब फैसला सुनाता है तो कभी नहीं बदलता। सर, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग में? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। एक बेटी तो क्या, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती तो मैं उन सबको अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। इन आतंकवादियों को इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है मैंने। और ऐसे मौके पर अगर हम जैसे लीडर झुक जाएं तो इस देश की जनता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? सर, एक मिनट। सर रुकिए तो। सर, फिर कमेटी का फैसला क्या होगा? अब फिलहाल उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाईकमान का जो भी फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री राजा साहब की बेटी के किडनैपिंग केस में आज अचानक नया मोड़ आया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गयी। कार्यवाही कमेटी की मीटिंग में पर्दे के पीछे कौन सा राजनीतिक खेल खेला गया कि राजा साहब के न होने के बावजूद भी हाई कमांड ने ये फैसला किया कि उन 4 खूंखार आतंकवादियों को राजा साहब की बेटी भारती के रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में हमारे दिल्ली के संवाददाता की एक रिपोर्ट। मनोज, क्या तुम बता सकते हो कि चारदीवारी के पीछे खेले गए इस खेल का असली हीरो कौन हो सकता है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ दिल्ली में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट गिराने की धमकी देकर राजा साहब कोई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मगर इन सारी बातों पर अब तो पर्दा पड़ा ही रहेगा, क्योंकि आज रात को ही उन 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा और भारतीय अपने घर वापस लौटेगी और उसकी इस वापसी का राज हमेशा राज ही रहेगा। मनोज बाजपेयी, नई दिल्ली, आज तक। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री अंदर है। मैं उनके घर गया था तो पता चला कि वो यहाँ पर है। साहब की जब तबीयत खराब होती है तब वो इस फार्म हाउस में आराम करने आते हैं। उनसे यहाँ कोई नहीं मिल सकता। कोई मिले या ना मिले, आज मैं तुम्हारे साहब से मिलकर ही जाऊंगा। आप किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता। और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। करवा दी उन 4 कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है।
जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया, कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया। उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए, और तुमने एक लड़की, तुम्हारी बेटी की खातिर उन 4 आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी